Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasiya from Shivbraj Singh Children Academy. Welcome in online class. Today, we will start a new chapter in history. The chapter name is Tribes, Nomads, and Settled Communities. You saw in chapter 2, 3, and 4 how kingdom rose and fell. Even as this was happened, many art, craft, and production activities flourished in the town and villages. Over the century, important political, social, economical changes take place, but the society was not changed same everywhere, because every kind of society involved differently. It is important to understand how and why this was happened. मतलब बेटा, जैसा कि आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि जो है बहुत से राज्य का विकास होता और साथ साथ धीरे 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 उनका पतन होता, लेकिन बाद में इसके बावजूद भी जो है विभिन्न तरह के कला, शिल्प और साथ साथ अन्य गतिविधियों का विकास हुआ। धीरे धीरे शताब्दियों के बीतने के साथ ही महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का विकास हुआ। लेकिन यह जो सामाजिक परिवर्तन था, यह सब जगह एक बराबर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समाज अलग अलग तरीके से जो है बेटा यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे या सम्मिलित होते थे या इन्वॉल्व होते थे। अब यह जानना जरूरी है कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्णाज। मतलब जो एक बहुत बड़ा समाज था, इसकी जो पूरी सोसाइटी थी बेटा, ये जो है मतलब वर्ण के आधार पे विभाजित थी। दीज रूल्स एज प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मणास, ये जो नियम बताए गए थे या ये जो नियम बनाए गए थे बेटा, ये जो है ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे। वेयर एक्सेप्टेड बाय रूलर ऑफ लार्ज किंगडम, इसको स्वीकार किया जाता था बड़े राज्य के शासकों द्वारा। बट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ वर्णास, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड रिच एंड पुअर वर इंक्रीज। ठीक है, तो जब बेटा वर्ण में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देयर आर 4 वर्णास मेनली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इट इज प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मणास, ब्राह्मण ने इसको बनाया और इसको जो है राज्य के बड़े जो है शासक द्वारा इसको अपनाया गया। और लेकिन बेटा इसमें ब्राह्मण सबसे उच्च था, जिसकी जो है मतलब पावर और पोजीशन की जो है सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता था। उनको जो है सर्वोच्च शिखर प्राप्त था इस वर्ण व्यवस्था में। देन उसके बाद जो है क्षत्रिय थे, जो कि प्रोटेक्ट करते थे लोगों को और साथ साथ शासन को संभालते थे। ठीक है, देन वैश्य, ये मुख्यतः ट्रेडर्स थे जो व्यापार करते थे और इनको जो है समाज की रीढ़ माना जाता था, मतलब देन नोन एज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो बेटा इसके बाद जो शूद्र होता था, इसकी जो है इसको केवल जो है ऑल 3 क्लासेस की सर्विसेज करने का जो है राइट केवल प्रोवाइड था। तो बेटा जो है ऐसे पे जो शूद्र थे वो हमेशा नीचे ही थे और साथ साथ जो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे वो हमेशा ऊपर ही थे। तो समाज में एक क्या गरीब और अमीर के बीच एक बड़ा भेदभाव हुआ। साथ साथ इसके अलावा उच्च और निम्न, इसमें भी एक बड़ा अंतर पैदा हुआ। ठीक, अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल, द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रो फर्दर। जो मुगल सल्तनत और साथ साथ दिल्ली सल्तनत के बीच में जो वरिष्ठता का क्रम था, उसने क्रमशः जो है समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया। देन बियॉन्ड बिग सिटीज, बियॉन्ड big cities
ट्राइबल कम्युनिटीज, ओके। मतलब जो है शहरों से हटकर आदिवासी जनजातियों का विकास। देयर वेयर अनदर काइंड ऑफ सोसाइटी डेवलप as well. Many society in the Indian subcontinent did not follow the social rule and ritual prescribed by the Brahmanas. मतलब अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के नियमों का विकास हुआ। बहुत से ऐसे समाज थे जिन्होंने जो है ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल को नहीं माना। Nor were they divided into numerous unequal क्लासेस, सच सोसाइटी आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। मतलब ये जो सोसाइटी समाज में जो है ब्राह्मणों के जो है बनाए हुए जाति या वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती थी, उनमें किसी तरह का जो है अनइक्वल क्लास नहीं था। उनमें बेटा सभी लोग बराबर थे। और इनकी ये जो सोसाइटी थी ये प्रायः कहलाती थी ट्राइब्स। क्या कहलाती थी? ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होता है बेटा? देखिए, ट्राइब्स हैव रिच cultural, tradition, including their own music, painting and languages. They have their own god and goddess. बेटा जो आदिवासी लोग थे इनके पास अपनी एक धनी संस्कृति थे, इनके पास अपनी पेंटिंग, अपनी कला और साथ साथ अपनी भाषाएं थीं। यहाँ तक कि इनके पास अपने स्वयं के बनाए हुए देवी देवता थे। मतलब ये जो ब्राह्मणों के बनाए देवी देवता थे उनको उस रूप में नहीं पूजित करते थे या पूजा करते थे। ओके, मेंबर ऑफ ईच ट्राइब्स वेयर यूनाइट बाई किंगशिप बॉन्ड। मतलब जो इसके सदस्य होते थे ट्राइब्स के, ये बेटा आपस में जो है रिश्तों से जुड़े रहते थे। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर वेयर हंटर गेदरर एंड और हर्डर। मतलब जो है बहुत से जो जनजाति थी वो अपनी जीविका प्राप्त करती थी कृषि से,
जबकि दूसरी जनजातियाँ जो है पशुपालन और साथ साथ शिकार करके जो है अपने जीवन को व्यतीत करती थी। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड देयर दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ज़्यादातर प्रायः ये लोग यह करते थे कि ये इन सभी एक्टिविटीज़ को मिलाकर जो इनके क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन थे ये उनका पूर्णतः उपयोग करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कुछ ऐसी भी जनजातियाँ थीं जो घुमंतु प्रवृत्ति की थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। ठीक है। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज एमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी होती थी वो किसी भी स्थान की जो है मतलब समस्त जो है जो प्लेस है वहाँ की ज़मीन और साथ साथ वहाँ के जो चरागाह थे उन पे जो है अपना अधिकार करती थी और उसको जो है अपने नियम के अनुसार उसको मतलब अपने नियम के अनुसार उस जगह का कार्य विभाजन करती थी। मेनी लार्ज ट्राइब थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत सी जो है मतलब जो जनजातियां हैं भारतीय महाद्वीप के जो है विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस वेयर डिफिकल्ट टू रीच। ये प्रायः जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे और साथ साथ रेगिस्तान में रहते थे या ऐसे स्थानों पे रहते थे जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता था। ठीक है। सम टाइम दे क्लैसेस विद द मोर पावरफुल क्लास। कभी कभी इनका जो है सामना अपने से ज़्यादा शक्तिशाली जो है जातियों से हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। विभिन्न तरीकों से जो है जो जनजातियां थीं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और साथ साथ अपनी जो है संस्कृति का संरक्षण किया बेटा, मतलब ठीक है, उसको बनाए रखा। ठीक है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नेम। लेकिन जो कास्ट बेस्ड या फिर जो है आदिवासी जनजातियां थी जो कास्ट बेस्ड नहीं थी, ये सभी अपनी विभिन्न तरह की जरूरत के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। ठीक है ना। और मतलब दे मेक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस। ये एक दूसरे से संबंधित थे या रिश्तेदारी उनकी होती थी या जो है इनमें आपस में जो है विवाद होता था साथ साथ, या एक दूसरे पर ये आश्रित होते थे। ठीक है। ग्रेजुअली कास्ट बोथ सोसाइटी टू चेंज। यही कारण है, इन तीनों कारण से। पहला, जब जो है बेटा एक दूसरे से जब वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे, एक दूसरे की जो है रीति रिवाज परिवर्तित करते थे। लड़ाई होने के बाद जब एक ग्रुप परास्त होता था तो वो दूसरे ग्रुप की परंपराओं को अपनाता था। साथ साथ इसके अलावा जब वे एक दूसरे से जुड़ते थे या एक दूसरे पे आश्रित होते थे तो एक दूसरे की चीज़ों को जानते थे। इस तरह से सभी जो समाज थे वो धीरे धीरे बदल गए। हु वर ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट हेडिंग। मतलब ये आदिवासी जनजातियां कौन थी। ठीक है। कंटेम्पररी हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स। जो उस समय के समकालीन जो है इतिहासकार थे या जो यात्री थे उन्होंने बहुत थोड़ी जानकारी जो है आदिवासियों के बारे में दिया है। ए फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप राइटिंग रिकॉर्ड। अगर केवल कुछ अपवादों को छोड़ दे तो किसी भी आदिवासी समाज ने अपना कोई लिखित जो है रिकॉर्ड नहीं रखा है, उन्होंने अपना कोई लिखित संग्रह नहीं बनाया। बट दे
प्रिजर्व देयर रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन उन्होंने अपनी जो है जो धनी परंपराएं थी, साथ साथ जो उनकी ओरल ट्रेडिशन या जो सुनी हुई बातें थी या सुनी हुई परंपराएं थी, उनको उन्होंने कायम रखा। दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इसको उन्होंने प्रत्येक जो आने वाली पीढ़ी थी उसको दिया। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। तो बेटा आज के समय में, वर्तमान युग में, जो ये जनजातियों की जो परंपराएं थी, जो कि मतलब बेटा सुनी सुनाई थी, इसको आज इतिहासकारों ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। ट्राइबल पीपल वेर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ट्राइबल पीपल थे बेटा, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के समस्त क्षेत्रों पर पाए जाते थे। ठीक है ना, लगभग कहीं ना कहीं पाए जाते थे। ठीक है। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब्स वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग जनजातियों ने जो है, जनजातियों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न बिंदुओं से समय के साथ दिखाया जा सकता था। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग जनजातियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग अलग समय में दर्शाया। देन सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो है शक्तिशाली जो है आदिवासी जनजातियां थी, जिन्होंने जो है मतलब पंजाब के मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्यों पर अपना अधिकार किया, जैसे कि पंजाब। द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी इन पंजाब। मतलब जो खोखर जनजाति वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत अधिक महत्व उसने प्राप्त किया था जो है पंजाब में, समझे ना। इसके बाद लेटर द गख्खर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। इसके बाद जो है गख्खर जो है एक महत्वपूर्ण ट्राइब के रूप में आई। पहले क्या थी? पहले थी खोखर, बाद में आई गख्खर। देयर चीफ कमाल खान गख्खर वाज मेड ए नोबेल मनसबदार बाई एम्परर अकबर। मतलब यहाँ का जो प्रमुख था, जिसको कमाल खान गख्खर के नाम से जाना जाता था, इसको अकबर ने अपने एक दरबारी मनसबदार के रूप में अपने जो है राज दरबार में शामिल किया। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघाज एंड अरघंस डोमिनेटेड एक्सटेंसिवली। मतलब जो है बेटा मुल्तान और सिंध का क्षेत्र था, यहाँ पर जो है लंघाज और जो है अरघंस नाम की दो जनजातियों ने इन क्षेत्रों पर प्रमुखता से अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। अफगान्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिवली रीजन बिफोर दे वेर सबड्यूड बाय द मुगल। अफगान जो थे उन्होंने बहुत विस्तृत क्षेत्र पर उस समय अधिकार कर लिया था। अफगानों ने बहुत विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था मुगलों के अधीन होने से पहले। द बलूची वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब उत्तर पश्चिम में एक प्रमुख जो है बड़ी और जो है ताकतवर जनजाति पाई जाती है, जिसको हम लोग बलूची के नाम से जानते हैं। दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल क्लान्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। ये जो है कई वंशों में बटे थे, अलग अलग जो है मुखियाओं के अंडर में। ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सेफर ट्राइब्स ऑफ गद्दीज। जो पश्चिमी हिमालय है, यहाँ पर जो है एक जो है बेटा सेफर्ड जो जाति थे उससे जुड़ी एक जो है जनजाति जो है प्रचलित थी, जिसको हम लोग गद्दीज के नाम से जानते हैं। ठीक ना। मतलब यहाँ पर गद्दीज नाम की जनजाति पाई जाती थी। द डिस्टेंस नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब। इसके अलावा जो है जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ये भी विभिन्न तरह की जनजातियों से जो है मतलब बेटा घिरा हुआ था, जैसे द नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। मतलब इसमें जो है नागाज थे, अहोम्स थे और ढेर सारे और लोग थे। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो चिवडोन हैड इमर्ज्ड।
मतलब बहुत से क्षेत्र पर बिहार के और साथ साथ झारखंड पर जो है चेरो जो कि एक जनजाति थी उसके सरदारों का जो है विकास हुआ इन द 12th सेंचुरी, मतलब 12वीं शताब्दी में। राजा मान सिंह, अकबर फेमस जनरल, अटैक एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। जो राजा मान सिंह थे उन्होंने 1591 AD में जो है चेरो थे उनको हराया और जो है उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड, मतलब यहाँ से राजा मान सिंह ने ढेर सारे लूट के सामान को लिया पर वे पूरी तरीके से जो है चेरों को अपने अधीन नहीं कर सके, समझे। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर्ड मेनी चेरोज फोर्ट्रेस एंड सबजुकेट द ट्राइब, मतलब जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, इसके समय में जो है बहुत चेरों को जो है उसने अपने अधीन किया और साथ साथ उनके बहुत से किलों पर उसने अधिकार कर लिया। द मुंडास एंड संथाल वर एमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्स इन द रीजन एंड इन उड़ीसा एंड बंगाल। जो मुंडा और संथाल नाम की जनजातियाँ थीं ये उड़ीसा और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में रहती थीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइब्स। We will meet in next lecture in next day with the remaining part of this chapter. Thank you.